नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद में सनातन धर्म महासभा, जो कि बहुत वर्षों से चली आ रही एक संस्था और आज पूरे भारत देश में इसका नाम हो चुका है। सनातन धर्म के लिए जितनी ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है, लगातार टीवी चैनल्स पे सनातन धर्म को लेकर आए दिन बहस छिड़ी रहती है। आज इस महासभा के चेयरपर्सन तरुण अरोड़ा एडवोकेट, जो कि जाने माने एडवोकेट हैं, समाज सेवक हैं, आए दिन समाज सेवा में लगे रहते हैं, इनको इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। कुछ हफ्ते पहले वोटिंग करवाई गई थी ऑनलाइन और सबसे ज़्यादा वोट और लोगों का, जनता का प्यार इनको ऐसा मिला कि इस सनातन धर्म महासभा का चेयरपर्सन तरुण अरोड़ा को नियुक्त किया गया। आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से तंत्र विद्या से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इस दुनिया में और देश विदेश के अंदर जितने ज़्यादा बड़े से बड़े तांत्रिक हवाबाजी कर रहे हैं और आप लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं, किस तरीके से वो करते हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। सबसे पहले तरुण जी, कैसा लग रहा है इतनी बड़ी महासभा का चेयरपर्सन बनना? अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ये सारा भाइयों का प्यार, सनातन भाइयों का प्यार, विश्वास है जो उन्होंने जताया है और हमारा प्रयास रहेगा कि उस विश्वास पे हम खरे उतर पाएं। ये महासभा करती क्या है? देखिए, सनातन धर्म अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन यदि कोई धर्म है तो सनातन धर्म है। सनातन संस्कृति ही है जिसने इस विश्व को अब तक बचाया हुआ है। तो सनातन संस्कृति का जो कार्य है हमेशा ही जन कल्याण का ही कार्य होता है। आप कहते हैं, आप जैसे कि आरोप लगाते रहते हैं लगातार, जो गलत होता है उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन नया मुद्दा आप लेके आए हैं कि तांत्रिक जो हैं वो लगातार लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं। तांत्रिक जो हैं वो अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, तांत्रिकों का जो काम है वो आम जनता को परेशान करके, पागल बना करके, एक तो व्यक्ति वैसे ही परेशान है, ऊपर से उसको अंधविश्वास में डाल करके, पागल बना करके पैसा ठगने का काम करते हैं। तंत्र विद्या के नाम पर आए दिन गरीब लोगों को, एक अनपढ़ व्यक्तियों को, तो साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी आजकल इनके झांसे में आकर के फंस जाते हैं। कभी आप देखना कि इनको भूत प्रेत चुड़ैल तक के नाम से लूटा जाता है, कभी नींबू को काला और लाल रंग के नाम से लूटा जाता है, कभी कहा जाता है कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है, कभी कहा जाता है कि आपका ये इशू है, कभी कुछ इस तरीके से कह करके हर बार आम जनता को निशाना ही बनाया जाता है। कभी ये लोग कहते हैं कि इस हवन कुंड के अंदर अपने आप आग प्रज्वलित हो जाएगी, कभी ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर धुएं से हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। आपको ज्ञात हो, अभी कुछ दिन पहले हमने ये एक एक्सपेरिमेंट करके आम जनता के बीच में देखा कि क्या सच में आम जनता इससे परेशान होती है, क्या आम जनता सच में इसे विश्वास करती है। हमने फरीदाबाद शहर के, दिल्ली शहर के कई अन्य क्षेत्रों में जाकर के एक प्ले बनाया जिसमें हमने एक बाबा जी को अपने साथ लिया, एक व्यक्ति ने बाबा का रोल प्ले किया, वहाँ पर कुछ आम जनता लोग वाले बैठे हुए थे। हमने ही अपने में बीच में से एक व्यक्ति भेजा जो भूत की तरह अपना सिर घुमा रहा है। दिन जो आप वीडियोस देखते होंगे तो हमारे बाबा जी ने अपने उसको बोला इसके घर वालों से आप नींबू लेकर के आओ। वो नींबू लेकर के आए और चाकू के ऊपर ऑलरेडी मिथाइल ऑरेंज पाउडर लगा हुआ था। जब उसके ऊपर से नींबू 7 बार घुमाया और नींबू काटा तो नींबू लाल रंग का हो गया। तो बाबा जी ने वहाँ पब्लिक के बीच में बोला कि इसके ऊपर तो भूत का साया था और अब इस भूत के साये को हटाने के लिए हमें अग्नि कुंड प्रज्वलित करना होगा और अगर अग्निदेव स्वयं प्रकट नहीं हुए तो इसके ऊपर से ये भूत का साया नहीं हटेगा। कहीं ना कहीं तरुण जी, गलती हम लोगों की भी है कि हम लोग इनके झांसे में आ कैसे जाते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि तांत्रिक विद्या टोटके वाली होती है, टोटका कर देते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर ऐसा कौन सा टोटका कि हम लोग इतने बड़े से बड़े तांत्रिकों की बातों में आ जाते हैं? देखिए, हम लोग बोलते हैं कि जो चीज़ हम आंखों से नहीं देखते उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक पढ़ी लिखी पीढ़ी भी अगर अपनी एजुकेशन में ढंग से ध्यान देगी तो उसको पता होगा कि सारा का सारा कारनामा साइंस का है। टोटली केमिस्ट्री इस पे वर्कआउट करती है। अभी अगर आप देखते होंगे कई बार हवन कुंड में अपने आप आग प्रज्वलित करने की जो बाबा लोग बात करते हैं, उसके लिए 3 तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं। सोडियम मेटल को काट करके पहले ही हवन कुंड के अंदर छुपा दिया जाता है। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आता है उसमें आग लग जाती है और कपूर की वजह से और सूखी लकड़ियों की वजह से वो अग्निकुंड प्रज्वलित हो जाता है। जैसे अभी आपने इस वीडियो के अंदर, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कि इस वीडियो के अंदर जो आपने डाला केमिकल, ये क्या केमिकल है जिसके ऊपर सिर्फ पानी आपने डाला और आग पकड़ गई। लेकिन जो अगर यही तंत्र विद्या करने वाला तांत्रिक पानी को गंगा जल बताकर उसमें डालेगा तो उसमें आग लग जाएगी। देखिए, गंगा जल नहीं, आप कोई भी पानी, गंगा जल भी जल है, किसी भी तरीके का जल जब इन केमिकल के टच में आएगा तो ये आग ही प्रकट लेंगे, क्योंकि ये इनका जो साइंसिकल फॉर्मूला है। जैसे अगर हम बात करें, ये सोडियम मेटल है, आप देख सकते हैं सोडियम मेटल, ये पानी के साथ मिलते ही रिएक्ट करता है। अगर पानी की कम मात्रा इसके साथ मिली है, इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये आग पकड़ लेगा। वहीं अगर इसकी मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है तो ये बम बन के ब्लास्ट तक करने का काम कर सकता है।
इसको कह सकते हो कि अगर हम बात करें, कई लोग इसको बम की तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसको उन्होंने फेंका पानी के अंदर तो ब्लास्ट कर सकता है। आपको इसलिए कैसे हम पता है हिदायत देते हैं। मतलब आप ये सब आपको जानकारी कैसे? देखिए, हम खुद साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और सारी चीजें ये हैं कि हमने पहले भी लोगों से बताया था कि ये सारे यूज आपने घर में नहीं करने हैं। हमारा सिर्फ आपको दिखाने का एक ही मुद्दा है कि जो तांत्रिक आपको इनके तरीके से अपने झांसे में लेते हैं उससे आप बच करके रहें, और इन प्रयोगों से वो आपको अपने झांसे में लेते हैं। नींबू का काला होना, लाल होना, अपने आप अग्निदेव का प्रज्वलित हो जाना, और राख में से लाल पीले रंग का धुआं उड़ना, ये सारी चीजें केमिकल के द्वारा यूज की जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पानी को बर्फ बना दिया। तो पानी को बर्फ बनाने के लिए उसने क्या करा जाता है कि बच्चों का जो डाइपर आता है उसके अंदर एक पाउडर डला हुआ होता है। बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। जब आप उस डाइपर को फाड़ के देखेंगे, उसकी कॉटन को झाड़ेंगे तो उसमें से कुछ केमिकल निकलेगा। उस पाउडर को जब आप किसी भी कांच के गिलास में डाल लीजिए, किसी भी कांच के बर्तन में डाल लीजिए, जब आप उसमें पानी डालेंगे तो वो डार्क जेली की तरह बन जाएगा चंद सेकंडों में, और उसको तांत्रिक दिखा देते हैं कि देखिए बर्फ बन चुका है। तो इस तरीके के प्रयोग करके जो तांत्रिक आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, तो हम श्री सनातन धर्म महासभा के बैनर तले आप लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे तांत्रिकों के झांसे में ना आए। अभी हाल ही में ही मैं करौली बाबा की बात करूं, बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। करौली बाबा का खुद का बयान था जो कि नेशनल अंतरराष्ट्रीय लेवल पे गया था कि 11,000 रुपये में हवन का लूंगा, 9 हवन कराने हैं तो 1,51,000 रुपये लूंगा। जब जनता डॉक्टरों पे ठीक होने के लिए इतना ज्यादा पैसा फूंक सकती है तो करौली दरबार में पैसा क्यों नहीं दे सकती? देखिए, चाहे कोई ओझा हो, तांत्रिक हो, कोई झाड़ फूक वाला बाबा हो, कोई पंडित पुजारी हो, कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी मौलवी हो, कोई मौलाना हो, कोई फादर हो, या कोई किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति यदि आम जनता को इस तरीके से ठगने का काम करेगा तो सनातन धर्म की जो ये महासभा है उसके अगेंस्ट कार्यरत रहेगी। आम जनता को जागरूक करने के लिए हमारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। जगह जगह नाटक की छोटी छोटी मंडली बनाकर के गाँवों में उनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। रही बात पंडितों के द्वारा मांग करने की, देखिए उसके रीजन 2 हैं। अगर हम बात करें सनातन धर्म की, तो जो हमारे सनातन धर्म में जो ब्राह्मण का स्थान है वो सर्वोपरि पूजनीय बताया गया है। उनका कार्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को पूजना, परमात्मा में ध्यान लगाना है। लेकिन हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी यंगर्स हैं, जो हमारी, उन्होंने मंदिर जाना ही बंद कर दिया। अगर हम एक जनरली बात करें, एक पुजारी जो मंदिर में रहता है, मंदिर में भगवान की सेवा करता है, वहां पर जब कोई व्यक्ति जाएगा ही नहीं, दर्शन ही नहीं करेगा, वहाँ डोनेशन ही नहीं जाएगा, उसका घर परिवार कैसे चलेगा? लेकिन डोनेशन मांगी नहीं जा सकती तरुण जी, मांगी इसलिए नहीं जा सकती कि आप उसके लिए रख रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए हवन का लूंगा, 1,51,000 रुपये 9 हवन का लूंगा, 11,000 रुपये वहाँ करौली सरकार के अंदर जाने की हवन करवाने की फीस है, 100 रुपए देकर एंट्री होती है। ये कहता है सनातन धर्म। मैं आपको यहाँ फिर एक बार करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, सनातन धर्म तो नहीं कहता, ना ही ब्राह्मणों के लिए पहले कोई दक्षिणा निर्धारित थी, लेकिन ब्राह्मणों को पहले राजा महाराजा अपने हिसाब से अत्याधिक जितना वो कर सकते थे उतना दान देते थे ताकि उनकी गृहस्थी अच्छे से चल सके। लेकिन वही जो 100 रुपए की एंट्री फीस मंदिर की है तो लोगों को दुख रही है, लेकिन एक बार में जाने के लिए 1,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए की एंट्री फीस होती है, और ना तो हमारे किसी मीडिया वाले भाई को दुखती है, ना किसी आम जनता को दुखती है। दूसरी बात, अगर एक पुजारी जी ने कह दिया कि वो 11,000 रुपए दक्षिणा लेंगे हवन करवाने का, तो वो ऑब्जेक्शन है। वहीं अगर कोई तांत्रिक ओझा उनके ऊपर भूत प्रेत पिशाच बता करके 1.25 लाख रुपए और 11 लाख रुपए अनुष्ठान के ले लेगा, वो ठीक है। ये कहाँ तक ठीक है? एक फिल्म आई थी तरुण जी, ओ माय गॉड, जिसमें दिखाया गया था कि भगवान की गुल्लक के अंदर पैसा डालते हैं, भगवान के हनुमान जी का मुंह खुला होता है, उसके अंदर कोई नारियल डालता है, अंदर मशीन लगी होती है, पूरा फिल्म में दिखाया था। वो मशीन अंदर से नारियल को कट करती है और भगवान के हनुमान जी के हाथ से नारियल प्रसाद बन के निकल जाता है। ये पूरा गेम उस फिल्म में दिखाया गया था। भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, मतलब भगवान तक आवाज़ पहुँचती ही नहीं है। तो जितने भी लोग, हम लोग पत्थर की ही पूजा करते हैं, भगवान को मानते जरूर हैं, लेकिन पैसा उगाही भी तो कर रहा है ना एक धर्म। आप जिस पत्थर की पूजा की बात कर रहे हैं, वही पत्थर की पूजा अगर मैं कहूं कि हमारे देश के जो 125 करोड़ जनता है उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा जनता का पालन पोषण वही पत्थर कर रहा है, तो वो गलत नहीं है। एक व्यक्ति पहाड़ से पत्थर को तोड़ता है, उसको उसका रोजगार मिलता है। एक व्यक्ति उसको ट्रांसपोर्ट करा करके उनको उन कारीगरों तक पहुंचाता है, उसको ट्रांसपोर्ट का पैसा मिलता है। एक व्यक्ति जो उस पर कारीगरी करके उसको मूर्ति बनाता है, उसको मूर्ति बनाने का पैसा मिलता है। एक पंडित जी जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे मंदिर में लगवाते हैं, उनको उसका पैसा मिलता है। जो व्यक्ति मंदिर बनाता है उस मूर्ति के लिए, उसको उसका पैसा मिलता है। और मंदिर बन जाने के बाद जिस मूर्ति की पूजा की आप बात कर रहे हैं, उसी मूर्ति के लिए जो फूल खरीदा जाता है, जो पूजा का सामग्री खरीदी जाती है, लाखों करोड़ों लोगों को उससे रोजगार मिलता है। जो हमारे देश का रोजगार चला रहे हैं
हम आपकी बात मान लेते हैं वो पत्थर हैं, लेकिन उन पत्थर की वजह से शहर के करोड़ों लोग, हमारे देश के करोड़ों लोगों का रोजगार चल रहा है। तो जो हमें रोजगार देता है वो हमारे लिए भगवान। तो आप जो ये सनातन धर्म में कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से आगे एज अ चेयरपर्सन कार्य करेंगे और लोगों के किस तरीके से हित में काम करेंगे? देखिए, सबसे पहला जो काम है धर्म प्रसार प्रचार का, वो कार्यक्रम सुचारू रूप से किया जा रहा है। फरीदाबाद के कई मंदिर जो पिछले कई वर्षों से बंद थे, उनको माननीय न्यायालय के माध्यम के द्वारा खुलवा दिया गया है। और जो तांत्रिक विद्याओं का यूज करके आम जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके लिए जगह जगह हमने एक टीम बना दी है जो गांवों में जाकर के लोगों को जागरूक करेगी। और अभी तक हमने करीब 122 गांवों में इस तरीके से प्रचार किया है। एक जगह तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारा ही जो कलाकार बाबा जी का रोल कर रहा था, उसने जैसे ही भूत उतारा तो गांव के सारे लोग उसके पैर छूने आगे बढ़े और पैसे चढ़ाने लगे। जब हमने उनको रोकना चाहा कि आप पैर ना छुएं और पैसे ना चढ़ाएं, तो उन्होंने हमारा ही कॉलर पकड़ लिया कि आप बाबा जी के खिलाफ बोल रहे हो। हमने भी इतना ही कहा था कि ये कोई बाबा या जादूगर नहीं है, आप इसके झांसे में ना आए। उन लोगों ने हमें मारने तक के लिए लाठियां तक उठा ली। तो आम जनता से ये अपील है कि ऐसे बाबाओं के चंगुल में फंसने से पहले जो आपका अपना दिमाग है उसका इस्तेमाल करें। यदि फिर भी कोई आपको लगता है कि वो कोई ऐसा बाबा या जादूगर है, तो वो हमारे नंबर पर 7838748115 पर इसकी सूचना दे सकते हैं। हम वहां जाकर के उस बाबा जी से मिलेंगे और वो जो चमत्कार, जो जादू दिखा रहे हैं, उसका भांडाफोड़ करेंगे, किस तरीके से वो ऐसे काम कर रहे हैं और क्यों आम लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से। और यदि संभव होगा तो तत्काल प्रभाव से FIR तक दर्ज करवाई जाएगी। देश के अंदर जो तांत्रिक विद्या सिखाते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक महंगे से महंगे कोर्स भी कराते हैं कि आइए हमारे से तांत्रिक विद्या सीखे, जिसके लिए वो मोटी फीस लेते हैं। तो उनके लिए जो नौजवान है, युवा है, जो तंत्र विद्या के अंदर रुचि दिखा रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे, जबकि आप कह रहे हैं कि तंत्र विद्या ही गलत है? देखिए, विद्या कोई भी गलत नहीं है, लेकिन जब उस विद्या को तंत्र से जोड़ दिया जाए, मंत्र से जोड़ दिया, मंत्रोच्चारण हमारे जो संस्कृति के अंदर बहुत पुरानी पद्धति चली आ रही है। हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं, उससे वातावरण भी पवित्र होता है। लेकिन जो तंत्र विद्या की अगर हम बात करें, तंत्र नाम के लोगों को जो ठगा जा रहा है, वो बिल्कुल और बिल्कुल ठग करके शायद उनको ऐसी ही विद्या सिखाई जा रही है और उनको ये कोर्स कराया जा रहा है कि आम जनता को कैसे ठगना है। अगर कोई व्यक्ति मंत्रोच्चारण करता है वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो हमारी पद्धति को आगे बढ़ा रहा है, हमारी सनातन संस्कृति को आगे लेके जा रहा है। लेकिन वही बात अगर कोई तंत्र के नाम पर कोई भी साधु जो संन्यास धारण कर चुका है, उसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर ये सारा भूत प्रेत का झांसा देकर के लोगों से ठगना क्यों है? मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जाके देखिए, वहां किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। तमाम दुखी लोग वहां पर जाते हैं। सालासर बालाजी के दरबार में कोई किसी से पैसा नहीं ले रहा। खाटू श्याम जी जाएंगे तो कोई पैसा नहीं ले रहा। तो ऐसे संस्थानों पे जाकर के आप स्वेच्छा से जो दान करना चाह रहे हैं, आपने दान करना है। आपके जो धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो श्री रामचरितमानस है, चाहे अगर हम बात करें वो हमारी गीता जी हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवत कथा है, चाहे कुरान शरीफ है, या फिर वो हमारे बाइबल है, या हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, उनके अंदर हमारे धर्म की तमाम चीजें लिखी हुई हैं। सिर्फ उन्हीं की अनुपालना करें। सभी धर्मों में बताया गया है कि परमात्मा जो है वो परमात्मा ही है, परमात्मा के जो परमात्मा है, और उसका कोई स्वरूप नहीं ले सकता। उसको लेकर के जो आपको बहकाने का काम कर रहे हैं, उनके झांसे में ना आए।